Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you for lecture number 3 of the subject Digital Techniques 22320, and unit number 2 is Logic Gates and Logic Families. In this particular topic, we are going to discuss the most important topic, that is duality and De Morgan's theorem. Course outcome, as per the as we discussed in the previous lecture, this CO number 2, that is use Boolean expression to realize logic gate, is related to the unit number 2, and CO-PO mappings is always like PO number 1, PO number 2, PO number 9 and PO number 10, which will be satisfied by this CO number 2. Learning outcomes, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम और ड्यूअलिटी थ्योरम का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस लॉजिक गेट्स और लॉजिक फैमिलीज़ में क्यों है, वाई दीज टू थ्योरम्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इनका क्या रोल होता है, क्या एप्लीकेशन होता है कि कोई भी सर्किट को डिज़ाइनिंग करते वक्त इनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है. विदाउट दीज टू थ्योरम वी कैन नॉट डिज़ाइन द स्मॉलर सर्किट एंड सिंपल सर्किट्स. सो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू द टॉपिक. अब हम इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दो थ्योरम्स हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी यानी ड्यूअलिटी थ्योरम और डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी को पढ़ने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बुलियन अलजेब्रा की. बुलियन अलजेब्रा यानी जो अभी हमने बुलियन एक्सप्रेशंस देखे, जो इक्वेशंस देखे, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी. किसी भी दो वेरिएबल वाले बुलियन अलजेब्रा को अगर मुझे चेंज करना है किसी नए इक्वेशन में, यानी उसी इक्वेशन का अगर मुझे ड्यूअल फॉर्म करना है, सेकेंड वर्जन देखना है, तो उस वक्त मुझे ड्यूअलिटी थ्योरम का यूज़ होता है. यानी कोई भी दो वैल्यू बुलियन अलजेब्रा वाले इक्वेशन का ड्यूअल फॉर्म करने के लिए मेरे पास दो अलग अलग प्रिंसिपल्स है. उसमें है इंटरचेंजिंग और एंड ऑपरेटर, यानी प्लस के साइन के जगह पे आप डॉट ऑपरेटर लगाओ और डॉट के जगह पे आप प्लस लगाओ. इंटरचेंज करना यानी प्लस को डॉट बना दो, डॉट को प्लस बना दो, यानी एडिशन को मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना दो. और सेकंड इज़ जहाँ जहाँ आपको इस इक्वेशन में 1 दिख रहा है उसकी जगह पे 0 रख दो, और जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है वहाँ पे आप 1 रख दो. तो वो जो नया फॉर्म हो जाएगा आपकी इक्वेशन का, दैट इज़ कॉल्ड एज द ड्यूअल ऑफ दैट ओरिजिनल इक्वेशन. तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ड्यूअल कैसे फॉर्म करते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, सपोज मुझे a प्लस ए बार, इसकी वैल्यू पता है. क्या होती है इसकी वैल्यू? हमेशा 1 होती है. अब ये तो मुझे बुलियन लॉज के अकॉर्डिंग पता ही है कि a प्लस ए बार इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. अगर इस इक्वेशन का मुझे ड्यूअल फॉर्म करना है, ड्यूअल का मतलब जहाँ जहाँ मुझे प्लस दिख रहा है वहाँ पे मुझे क्या रखना है? डॉट. और जहाँ मुझे 1 दिख रहा है वहाँ पे मुझे रखना है 0. सो ड्यूअल ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0. और ये भी हमारा स्टैंडर्ड बुलियन लॉ है कि a इंटू ए बार ऑलवेज इक्वल्स टू 0. यानी दोनों इक्वेशन बराबर करेक्ट वे में सेटिस्फाई भी हो रहे हैं और इस इक्वेशन का मुझे यहाँ पे ड्यूअल भी मिला. अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि a प्लस ए बार डॉट b, इस इक्वेशन का आंसर मुझे पता है a प्लस b. ये अगर मेरा इक्वेशन दिया हुआ है कि a प्लस ए बार b इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस b, ये हमने कुछ एडिशनल स्टैंडर्ड रूल्स में लिखे हुए हैं. ठीक है, इस इक्वेशन का अगर मुझे ड्यूअल फॉर्म करना है, सो इसका ड्यूअल कैसे लिखूंगी मैं? जहाँ पे मुझे प्लस ऑपरेटर दिख रहा है वहाँ पे मैं डॉट लिखूंगी, और जहाँ पे मुझे डॉट दिख रहा है वहाँ पे मुझे प्लस लिखना है. लेकिन ए बार प्लस बी, उस वक्त मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि ये एक कंबाइंड टर्म है इसलिए. फिर इसका ड्यूअल कैसे लिखेंगे? ए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डॉट और ये हो जाएगा उसका बी.
सो आप इसको अगर सॉल्व करके देखते हो तो आपको यही आंसर मिलेगा, a इंटू ए बार ऑलवेज इक्वल टू 0 और a इंटू बी, यानी ये आंसर मिल रहा है। तो ये ड्यूअल भी सेटिस्फाई हो रहा है और प्लस के जगह पे डॉट, डॉट के जगह पे प्लस और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, यानी एक इक्वेशन से हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग 1 by 0 and 0 by 1 एंड इंटरचेंजिंग एंड और ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसको कैसे प्रूव किया जाता है। अब देखो कि डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले पहला थ्योरम अगर हमें डिमॉर्गन्स का पढ़ना है तो नैंड गेट का इक्वेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। नैंड गेट का इक्वेशन क्या है कि a इंटू बी होल बार, यानी यूनिवर्सल गेट के दोनों इक्वेशन याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। तो पहला नैंड गेट का इक्वेशन था a डॉट बी होल बार और नॉर गेट का इक्वेशन था a प्लस बी होल बार। सो उसमें से हमने पहला इक्वेशन यूज़ किया यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लिखने के लिए नैंड गेट का, a डॉट बी होल बार कैन बी रिटर्न एज, अगर मैंने ये अभी कंबाइन बार है दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे, दिस डॉट ऑपरेटर कैन बी रिप्लेस बाय एडिशन ऑपरेटर, यानी डॉट की जगह पे प्लस रख दो और इस बार को दोनों के सर से हटा के इंडिविजुअल सर पे दे दो। सो दिस कैन बी रिटर्न एज a डॉट बी होल बार कैन बी रिटर्न एज a बार प्लस b बार। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट कि किस तरीके से लिखा जाता है, सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम ऑफ डिमॉर्गन्स। तो आप सबसे पहले इसका इक्वेशन याद रखिए, a डॉट बी होल बार कैन बी रिटर्न एज, अगर बार को कट कर दिया तो एक a के सर पे चला जाएगा, एक b के सर पे चला जाएगा और डॉट ऑपरेटर कैन बी रिटर्न एज प्लस ऑपरेटर। तो अभी इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों मैच कर गए तो हम कह सकते हैं कि डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव। तो उसको प्रूव करने के लिए अब आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितने वेरिएबल है, वो है a और b। सो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है a और b। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या ऑपरेशन दिख रहा है आप लोगों को? पहले तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए a इंटू बी, तो मैं a इंटू बी करूँगी। उसके बाद a इंटू बी का होल बार भी चाहिए, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा उसका मुझे होल बार भी लेना है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लिखने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे a चाहिए, मुझे b चाहिए, तो ऑलरेडी a और b हमने इस टेबल में ले रखा है। तो मुझे a का इन्वर्स चाहिए, तो इसलिए a का इन्वर्स। फिर मुझे b का इन्वर्स चाहिए, इसलिए b का इन्वर्स। अभी तक हमने निकाला नहीं है पूरे इसमें, इसलिए a का इन्वर्स और b का इन्वर्स। अब a इन्वर्स और b इन्वर्स इन दोनों का क्या है? एडिशन। तो यहाँ पे a इन्वर्स प्लस b इन्वर्स इन दोनों का एडिशन होगा। तो दिस इज़ नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड। तो RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम और राइट हैंड साइड के कॉलम की वैल्यूज़ अगर दोनों की सेम आती है तो हम कहेंगे कि डिमॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम हमारा प्रूव हो गया है। अब हमें पता है कि इनपुट में दो ही वेरिएबल है, a और b, और दो वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू बाइनरी रूल। हमने ऑलरेडी देखा है गेट्स में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यानी ये हमारे पॉसिबल कंडीशंस है फॉर टू वेरिएबल इक्वेशन। अब हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें। अब देखिए a की वैल्यू b और b की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू 0 है, तो a इंटू बी पहले सॉल्व करो। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये हो गया मेरा a डॉट बी। अब a डॉट बी का इन्वर्स निकालना है। सो a डॉट बी की वैल्यू 0 है, उसका इन्वर्स क्या निकलेगा? 1। 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1 और 1 का इन्वर्स 0। इन्वर्स यानी उसका उल्टा नंबर। तो यहाँ पे बाइनरी में 0 का सिर्फ 1 होता है और 1 का हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए a का इन्वर्स। a की वैल्यू क्या क्या है? 0 0 1 1, और a का इन्वर्स का मतलब जो भी a की वैल्यू रहेगी उसका उल्टा यहाँ पे चाहिए। a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा 1, a की वैल्यू 0 है यहाँ पे आएगा 1, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे आएगा 0,
ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा 0. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी इनवर्स. तो बी की वैल्यू क्या है 0, उसका इन्वर्स क्या आएगा 1. यहाँ पे 1 है, उसका इन्वर्स 0. यहाँ पे 0 है, उसका इन्वर्स 1. यहाँ पे 1 है, उसका इन्वर्स 0. नाउ ए बार प्लस बी बार, यानी ए का इन्वर्स प्लस बी का इन्वर्स. ए इन्वर्स की वैल्यू है 1, बी इन्वर्स की वैल्यू है 1. 1 प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 0. नाउ यू ऑब्जर्व दीज आर the values of LHS and RHS. तो according to this LHS is equal to RHS. दोनों कॉलम की वैल्यू हमारी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं hence De Morgan's first theorem is proved. ये समझ में आ गया है अभी आप लोगों को कि De Morgan's का फर्स्ट थ्योरम इज रिलेटेड टू NAND गेट. अब De Morgan's का जो सेकेंड थ्योरम है दैट इज रिलेटेड टू NOR गेट, वो अब हम देखेंगे. सो दिस इज De Morgan's सेकेंड थ्योरम. De Morgan's का जो सेकेंड थ्योरम है दैट इज रिलेटेड टू NOR गेट. अब NOR गेट का इक्वेशन क्या था, a प्लस बी होल बार. दीज टू आर द यूनिवर्सल गेट. उसमें से पहला थ्योरम था NAND गेट से रिलेटेड, दूसरा थ्योरम है NOR गेट से रिलेटेड. a प्लस बी होल बार. तो a प्लस बी होल बार को पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स, कैन बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स. प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स यानी आप क्या लिख सकते हो कि प्लस ऑपरेटर की जगह पे डॉट ऑपरेटर, और ये जो कंबाइन साइन है इसको ब्रेक करके इंडिविजुअल के सर पे दे दो. सो ये हो जाएगा हमारा De Morgan's सेकेंड थ्योरम. अब इसको प्रूव करना है तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये इसका राइट हैंड साइड हो गया. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, a चाहिए, b चाहिए, फिर a प्लस बी होना ज़रूरी है. फिर ये a प्लस बी होने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना ज़रूरी है. फिर राइट हैंड साइड के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, b चाहिए, ऑलरेडी a b हमने यहाँ ले लिए है. फिर a का इन्वर्स चाहिए, b का इन्वर्स चाहिए, और फिर इन दोनों का हमको प्रोडक्ट चाहिए. सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रूव द De Morgan's सेकेंड थ्योरम. नाउ as we are using here binary system and there are only 2 digits, so 0 0 possible values जो होगी 0 1 1 0 1 1. अब इन वैल्यूज़ के लिए हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे. सो a प्लस बी, तो a की वैल्यू 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 एंड हाई लेवल यानी 1. नाउ ये जो रिज़ल्ट आया है इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी बार लेना है, यानी इन्वर्स करना है. सो 0 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0. दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड के लिए मुझे ए इन्वर्स निकालना ज़रूरी है, बी इन्वर्स चाहिए, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए. सो ए की वैल्यू 0 है, ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी 1. ए की वैल्यू 0 है, अगेन ए इन्वर्स 1, 1 का 0, 1 का 0. बी इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0. नाउ वी नीड टू multiply these two as this is the product. So 1 into 1 1, 1 into 0 0, 0 into 1 1, और 0 into 0 0 into 1 0 and 0 into 0 0. Now you can observe the left hand side here and the right hand side here both having the same values. So we can write left hand side is always equals to right hand side. So ये हो गया हमारा प्रूफ. तो हम क्या लिख सकते हैं, hence De Morgan's second theorem is proved. यानी सिर्फ
थ्योरम को स्टेट करना, जैसे ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव डे मॉर्गन्स थ्योरम, तो आपको दोनों थ्योरम लिखना ज़रूरी है और दोनों थ्योरम का प्रूफ देना भी ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्युअलिटी थ्योरम एंड डे मॉर्गन्स थ्योरम. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ड्युअलिटी थ्योरम का मतलब होता है कि डॉट ऑपरेटर को और ऑपरेटर यानी प्लस साइन में कन्वर्ट करना, या तो फिर और ऑपरेटर दैट इज़ प्लस साइन को डॉट ऑपरेटर यानी एंड में कन्वर्ट करना, और उस वक्त सारे ज़ीरोज़ को हमको वन में रिप्लेस करना है और सारे वन को हमको ज़ीरोज़ में रिप्लेस करना है. दिस इज़ द ड्युअलिटी थ्योरम. इसके बाद हमने देखा डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम नैंड को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल टर्म, या फिर सेकेंड थ्योरम जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ और दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल. सो डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमेशा नैंड एंड नॉर गेट्स का ही यूज़ किया जाता है. उनको लिखने के लिए दो इक्वेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, and in the next topic we will continue topic number 2.4 that is realization of basic gates by universal gates. इसका मतलब होता है कि सारे बेसिक गेट्स को किस टाइप से हम नैंड और नॉर गेट से डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं.